देखिए पुनीता, सबसे पहले मैं आपको बता दें, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित विधायक दल कार्यालय में विधायकों के साथ बैठक हुई और ये बैठक जो है लगभग 1 घंटे चली। और बैठक के बाद जो है वो जिस तरीके से यदि हम जिक्र करें, इस बैठक के अंदर जो है वो खास तौर पर विधायक जो है वो अपने हलकों में जो उनको समस्याएं आती हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर जो है वो संयुक्त रूप से भी मुख्यमंत्री के साथ जो है वो सभी विधायकों के समक्ष जो है वो बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत तौर पर जो है वो मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर विधायक जो है वो मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर भी बातचीत कर सकते हैं। और इस बैठक का औचित्य यही है कि जो मौजूदा समय के अंदर बीजेपी विधायकों के हलकों के अंदर जो कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का तुरंत प्रभाव से जो है वो निदान किया जा सके। साथ ही साथ विधायक जो है वो अपने हलकों के अंदर जो सरकार द्वारा जनकल्याणकारी नीतियां चलाई जा रही हैं, उन जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में फीडबैक भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देते हैं। तो अभी तक का यदि हम जिक्र करें, अभी तक की फीडबैक जो विधायकों द्वारा दी गई है, उनमें उसमें साफ तौर पर काफी पॉजिटिव फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री को दी गई है। और साथ ही साथ कुछ एक समस्याएं हैं जिस तरीके से विधायकों द्वारा लगातार ये सवाल उठाए जाते हैं कि जो विकास के कार्य उनके हलकों के अंदर किए जाते हैं, उन विकास के कार्यों में जो है वो गति नहीं आती है। तो चाहे हम सड़कों के निर्माण का कार्य का जिक्र कर लें, ट्यूबवेल कनेक्शंस का जिक्र कर लें, या फिर जल भराव के जो इलाके हैं उनका जिक्र कर लें, तो ऐसी स्थिति के अंदर मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो कभी कभार जो है बैठक के अंदर भी तुरंत प्रभाव से जो है वो उसी वक्त जो है वो अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। तो कभी संज्ञान में लाने के बाद में जो है वो मुख्यमंत्री जो है सीधे तौर पर जो है वो अधिकारियों से इस मुद्दे को लेकर जो है बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से यदि हम 2024 का जिक्र करें, 2024 के मद्देनजर जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब हर सप्ताह मंगलवार के दिन जो है वो विधायकों के साथ बैठते हैं। और इस बैठक के अंदर न सिर्फ विधायक बल्कि कैबिनेट रैंक के जो मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होते हैं। और वो इस बैठक में सीधे तौर पर जो है वो मंत्रियों के हिसाब से नहीं बल्कि विधायकों के तौर पर जो है वो इस बैठक में शामिल होते हैं। यदि किसी विधायक को जो है वो संबंधित विभाग के मंत्रियों से कोई शिकायत है या फिर उनकी तरफ से कोई किसी समस्या का निदान जो है वो तुरंत प्रभाव से नहीं किया जा रहा, तो उसके बारे में भी संज्ञान जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लेते हैं। जी। तो ये बताइए रवि कि आज की बैठक में कौन से ऐसे विधायक जो अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर पहुंचे और साथ ही साथ क्या समस्या सबसे ज्यादा आज निकलकर सामने आई है? देखिए, आज की इस बैठक के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जो ये बैठक हुई, इस बैठक के अंदर अगर हम जिक्र करें तो सांसद रामचंद्र भागड़ा जो है वो इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही साथ विधायकों का यदि हम जिक्र करें तो विधायक लक्ष्मण नापा बैठक में मौजूद रहे, लक्ष्मण यादव जो है इस बैठक में मौजूद रहे, टूंडाराम इस बैठक में मौजूद रहे, सुभाष सुधा, लगभग 5 से 6 विधायक जो थे वो इस बैठक में मौजूद रहे। और उनके द्वारा अपने हलकों की जो समस्याएं हैं और साथ ही साथ जो विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो सरकार द्वारा जो जनकल्याणकारी नीतियाँ चलाई जा रही हैं, यदि उन जनकल्याणकारी नीतियों के अंदर किसी तरीके की कोई अमेंडमेंट करने की गुंजाइश है तो उसको लेकर भी सीधे तौर पर जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करते हैं और अपनी तरफ से जो फीडबैक उनको दी जाती है उस फीडबैक को जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। यदि अमेंडमेंट की जरूरत है, यदि हम परिवार पहचान पत्र का जिक्र करें, परिवार पहचान पत्र को लेकर जिस तरीके से लगातार चाहे बीजेपी के विधायकों का जिक्र करें या फिर विपक्षी दलों के विधायकों का जिक्र करें, उनकी तरफ से लगातार जो जिस तरीके से जो शिकायतें लाई जा रही थी, उन शिकायतों का जो है वो तुरंत प्रभाव से निदान भी जो है वो किया जा रहा था। और अब आज की स्थिति यह है कि परिवार पहचान पत्र से जो है वो काफी हद तक जो शिकायतें थी उनका जो है वो निदान किया जा चुका है। इसके अलावा बाकी योजनाओं का यदि हम जिक्र करें, खासतौर पर किसानों का यदि हम जिक्र करें तो किसानों की जो फसल बीमा योजना है उसको लेकर जो है वो काफी संतुष्ट और काफी सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी गई है। जी। इसके अलावा देखिए, ये तो बात हुई जो रूटीन बैठक होती है, यानी कि जो तमाम विधायक है, मंत्री हैं, वो अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेकर पहुंचते हैं। इसके अलावा क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों को, मंत्रियों को क्या चुनाव को लेकर भी कुछ कहा है या फिर निर्देश दिए गए हैं कि आप जनता के बीच जाएं और क्या काम करें? क्या इसे लेकर निर्देशित मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किए गए हैं? देखिए, जब इस तरीके की बैठकों का आयोजन जब किया जाता है तो जाहिर तौर पर इस तरीके की बैठकों के अंदर जो है वो चुनाव को लेकर भी कोई ना कोई दिशा निर्देश जो है वो पारित किए जाते हैं। मौजूदा समय के अंदर यदि हम विपक्षी दलों का जिक्र करें तो विपक्षी दल जो है वो काफ़ी एक्टिव और अग्रेसिव मोड में जो है वो सत्ता पक्ष को जो है वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये दिशा निर्देश जरूर पारित किए गए होंगे कि विपक्षी दलों द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों का जो है वो किस तरीके से जवाब दिया जाए, किस आधार पर जो है वो जवाब दिया जाए, तो उसको लेकर जो है वो जरूर रणनीति जो है वो तैयार की जाती है। लेकिन सीधे तौर पर विधायकों को ये भी दिशा निर्देश जो है वो दिए जाते हैं कि चुनाव जो है वो अब काफी नजदीक आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जितना हो सके ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड में रहें, ग्राउंड में जो आम जन की जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को जो है वो निदान करने की कोशिश करें। और यदि किसी स्तर पर जो है वो मुख्यमंत्री के निर्देश की जरूरत होती है तो उस बारे भी उनको जो है वो अवगत करवाया जाए। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से लगातार विधायकों का यदि हम जिक्र करें तो विधायक लगातार जो है वो ग्राउंड लेवल पर जो है वो कार्य कर रहे हैं, लगातार जो है वो गाँव का दौरा कर रहे हैं,
रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्र के जो भी इलाका है, चाहे शादी समारोह का आयोजन हो या फिर कोई अन्य फंक्शन हो, लगातार ठीक है, विधायक यानी जो कि है वो कुल वहाँ पे जा रहे हैं मिलाकर और ये कहा गया है कि आप एक्शन मोड में रहें, जो भी जनता को समस्याएं आ रही है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।